जय हिंद दोस्तों। जय हिंद। आपने देख लिया ज्ञान लोक एकेडमी पे आप लोगों का स्वागत है। मैं आज लेके आया हूँ महेश कुमार वर्डमाल सर की, जो आपने थंबनेल पे देखा होगा, जो एनसीईआरटी का जो सार बुक है ना, उससे जो वन लाइनर बना हुआ क्वेश्चन है उसको मैं एमसीक्यू में बदल के लाया हूँ, एमसीक्यू क्वेश्चन में। ठीक है, जो आपको एक सेल चैप्टर है, इसमें कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे जो क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट देगा बीपीएससी एग्जाम में, TRE 4 में, 4.0 में आपको भी, और टीचिंग एग्जाम में एग्जाम देगा। तो इसमें हम ऐसे पढ़ेंगे कि क्वेश्चन को एक रैपिड फायर की तरह पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत कम समय में इसको पढ़ना है और इसको, ठीक है, फटाफट एक रिवीजन के तौर पे काम करेंगे। जो देखे हुए हैं थंबनेल में दिया होता है कि रिवीजन के लिए देख सकते हैं फटाक से। तो चलते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, जैव कोशिका को किस कोशिकांग में ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है? जैव कोशिका किस कोशिकांग में? तो इसका आंसर हो जाएगा लिम्फोसा लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। राइबोसोम लिखा हुआ है, गोल्जी निकाय। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है दूसरा, किस कोशिकांग को शक्ति का घर यानी पावर हाउस कहा जाता है? किस कोशिकांग को शक्ति का घर यानी पावर हाउस कहा जाता है? तो इसका एग्जाम्पल आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका में कायिक श्वसन कहाँ होता है? कायिक श्वसन यानी कि क्रेवस चक्र। तो पता है क्रेवस चक्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये आंसर गलत भी है, सी बी आंसर इसका होगा, बी आंसर। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाएं पाई जाती हैं? मानव शरीर के शरीर में किस में लिम्फोसाइट पाई जाती है? मस्तिष्क में, स्प्लीन में, यकृति में, या हृदय में? जो पाई जाती है, किस में पाई जाती है? तो स्प्लीन में पाई जाती है। ठीक है, किस में पाई जाती है? स्प्लीन में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्प्लीन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। जो कहता है सेक्स क्रोमोसोम यानी युग्म सूत्र की संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या कितनी होती है? ये गलत ऑप्शन दिया हुआ है ना, ये किसको काट देते हैं, गलत ऑप्शन। यहाँ पे 42 मान लीजिए ऑप्शन ए, 46 ऑप्शन बी, 44, कोई भी ऑप्शन डाल लेते हैं, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 46। 46 क्रोमोसोम होता है। कितना? 46 होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन कहता है, सेल वॉल किस प्रकार की कोशिका में पाई जाती है? तो सेल वॉल सिर्फ पाई जाती है किसमें? एक पादप कोशिका में, पौधे वाला में। किसमें? पौधे कोशिका में। ठीक है, आपको प्लांट में, जंतु कोशिका में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है। प्रोपगाम्ड सेल मृत्यु यानी प्रोपगाम्ड सेल डेथ को क्या कहा जाता है? प्रोपगाम्ड सेल मृत्यु को क्या कहता है? अपोटोसिस, माइटोसिस, साइटोलिसिस, या एनाफेज? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अपोटोसिस। ठीक है, आगे चलते हैं। कोशिका का कौन सा हिस्सा डीएनए को संरक्षित करता है? कोशिका का कौन सा हिस्सा डीएनए को संरक्षित करता है? तो इसमें क्या हो जाएगा? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, कौन सा? सेल मेम्ब्रेन। एक ऑप्शन को बना लेते हैं सेल मेम्ब्रेन, इसी को बना लेते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका के ऊर्जा उत्पादन में माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का पेट, कोशिका का केंद्र, कोशिका का शक्ति केंद्र, कोशिका का संरक्षक? इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका कोशिका का शक्ति केंद्र, पावर हाउस। पहले क्वेश्चन पढ़े थे, लगातार 2 क्वेश्चन आया था। आगे चलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होते हैं? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है लाल रक्त कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं, अंडाणु कोशिकाएं, या वसा कोशिकाएं? इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा अंडाणु कोशिकाएं। इसका थ्योरी भी क्लास लाएंगे, है ना। और सबसे छोटी होती है स्पर्म होती है, वो भी क्वेश्चन आगे कहीं मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। कोशिका के अंदर लाइसोसोम किसे कहा जाता है?
कोशिका के अंदर लाइसोसोम कहा जाता है अपशिष्ट प्रबंधन पदार्थ को। जो चीज़ मर जाता है विधि होता है, ये होता है, इसका आंसर हो जाएगा अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, देखो आ गया, सबसे बड़ी था ओवम और सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु। कोशिका झिल्ली की संरचना में मुख्य रूप से कौन सा तत्व शामिल होते हैं? कौन कौन सा तत्व? तो कोशिका झिल्ली की संरचना में मुख्य रूप होता है एक प्रोटीन और वसा, शर्करा और प्रोटीन, ग्लूकोज और वसा, कैल्शियम और प्रोटीन। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कोशिका के बीच संपर्क स्थापित करने वाला तत्व कौन सा है? कोशिका के बीच संपर्क स्थापित करने वाला है कौन है? ये प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा होता है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। कोशिका के अंदर 15 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका के अंदर ऊर्जा का भंडारण कहाँ होता है? कोशिका के अंदर ऊर्जा का भंडारण माइटोकॉन्ड्रिया में। वही पावर हाउस को क्वेश्चन को घुमा के लिखा है, ठीक है। आगे चलिए, किस कोशिका की दीवार सेलुलोज से बनी होती है? पौधों की, जीवाणु कोशिका की, पशु कोशिका की, फफूंद की? तो कोशिका होता है कि सेलुलोज से बनी होती है पौधों की, पादप कोशिका की। इसका ऑप्शन क्या था? ऑप्शन ए। आगे चलते, लाइसोसोम को किस नाम से जाना जाता है? कोशिका का शक्ति केंद्र, कोशिका का पाचन केंद्र, कोशिका का डीएनए संग्रह, कोशिका का पोषण केंद्र? तो कोशिका का पाचन केंद्र, क्या कहते हैं इसको? ऑप्शन नंबर बी, कोशिका का पाचन केंद्र। कौन सा कोशिकांग मृत ऊतक को यानी टिश्यू को विघटित करता है? कौन सा कोशिका? राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी निकाय, केंद्रक? इसका ऑप्शन क्या होगा? मृत कोशिका को, है ना। तो मृत कोशिका को, मृत ऊतकों की जो कोशिका होती है उसकी कौन? लाइसोसोम। अगला क्वेश्चन, कोशिका के अंदर एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? कोशिका के अंदर एटीपी का निर्माण होता है क्लोरोप्लास्ट में, साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में? एटीपी का निर्माण होता है कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए का प्रतिलिपिकरण कहाँ होता है? डीएनए का प्रतिलिपिकरण मान्य खंड कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, लाइसोसोम में? केंद्रक में। कहाँ होता है? केंद्रक में। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में, लाइसोसोम में, गोल्जी निकाय में? तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का काम होता है, प्रोटीन फैक्ट्री किसे बोलते हैं? राइबोसोम को। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, पावर हाउस इसे कहते हैं। गोल्जी निकाय को फूड ट्रांसफर फूड कहते हैं, फूड पैकिंग। कौन सा कोशिकांग कोशिका के अपशिष्ट पदार्थों को खत्म करता है? अपशिष्ट पदार्थों को खत्म करता है, तो अपशिष्ट पदार्थ को कौन खत्म करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, केंद्रक? लाइसोसोम। कोशिका में आरएनए किस प्रक्रिया में मदद करता है? कोशिका में आरएनए किस प्रक्रिया में मदद करता है? कोशिका में आरएनए ऊर्जा उत्पादन करने में, प्रोटीन संश्लेषण में, कोशिका विभाजन में, डीएनए प्रतिलिपिकरण में? किसमें करते हैं? आरएनए जो होता है, आरएनए किस में प्रतिलिपिकरण करते हैं? आरएनए करते हैं कोशिका के विभाजन में, कोशिका के विभाजन में। चलिए क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इसी तरह मैं एनसीईआरटी महेश कुमार बड़माल सर की वन लाइनर को एमसीक्यू में लाऊंगा, ठीक है। सभी चीज़ें आएंगे, स्पेशली अभी चल रहा है टीचिंग एग्ज़ाम के लिए। किस लिए? टीचिंग एग्ज़ाम के लिए चल रहा है, जो बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए है। और भी अलग अलग स्टेट में टीचिंग एग्ज़ाम चल रहा है ना। तो इसीलिए इसका भी बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। एनसीईआरटी पूरा एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? लंबी बोला है ना, लंबी है ना, छोटी और बड़ी नहीं बोला, लंबी बोला है। क्या बोला है यहाँ पे? क्वेश्चन है लंबी।
ठीक है। तो लंबी है हड्डी की कोशिका, त्वचा की कोशिका, तंत्रिका कोशिका, रक्त कोशिका। उसका नहीं, तंत्रिका की कोशिका ऑप्शन होगा आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। कोशिका की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? कोशिका की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? कोश बाहर जो होता है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक, साइटोप्लाज्म। क्या होता है? कोशिका भित्ति होता है। क्या होता है? कोशिका भित्ति। मैं क्या करूँगा, जो भी टॉपिक लाने से पहले, एमसीक्यू लाने से पहले, उस टॉपिक का जो रिवीजन तौर पे जो होता है ना, रिवीजन तौर पे, रिवीजन के लिए उसका पहले थ्योरी करा दूंगा। थ्योरी थ्योरी उसके बाद, है ना, उसके बाद क्या करेंगे? एमसीक्यूज। ठीक है, चलिए आई क्वेश्चन है 26 नंबर। कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्रों की संख्या कहाँ संरक्षित होती है? कोशिका जो विभाजन होता है उसकी गुणसूत्र कहाँ होती है? कोशिका का विभाजन कहाँ होता है? जस्ट पढ़े थे ऑप्शन में, कहाँ होता है? आरएनए में। ठीक है, संरक्षित कहाँ होता है? संरक्षित कहाँ? संरक्षित कहाँ होता है? केंद्रक में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का ए आंसर। कोशिका को किस भाग में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है? किस भाग में कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, गोल्जी निकाय। केंद्रक में, ऑप्शन नंबर सी। कोशिका में ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रियाएं जिसके द्वारा होती हैं? क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, गोल्जी निकाय में, राइबोसोम में। तो ऊर्जा उत्पादन की क्रिया एटीपी का निर्माण, एटीपी का कहाँ करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है? प्रोटीन संश्लेषण में राइबोसोम। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका आंसर हो जाएगा। कोशिका में आरएनए पाया जाता है कहाँ? कोशिका में आरएनए कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में, साइटोप्लाज्म और केंद्रक में। तो साइटोप्लाज्म और केंद्रक में पाया जाता है आरएनए। कोशिका का कौन सा भाग कोशिका के अंदर कोशिका के आकार को बनाए रखता है? कोशिका का कौन सा भाग कोशिका के आकार को बनाए रखता है? साइटोप्लाज्म, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक। तो सेल वॉल जो है ये इसको बनाए रखता है, ये केंद्रक हो गया। ये आपका जो हो गया, इसमें ये केंद्रक हो गया। ये जो भाग हो गया घेरा हुआ, ये साइटोप्लाज्म होता है, और ये बाहर होता है सेल वॉल होता है। ठीक है, ऐसे समझेंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन। कोशिका में खाद्य पदार्थ का भंडारण कहाँ होता है? गोल्जी निकाय में, प्लास्टिड में, लाइसोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो खाद्य पदार्थ का भंडारण कहाँ होता है? प्लास्टिड में। कहाँ होता है? प्लास्टिड में। कोशिका में खाद्य पदार्थ का भंडारण प्लास्टिड में होता है। क्वेश्चन 33 नंबर। कौन सा कोशिकांग वेस्ट मैनेजमेंट का कार्य करता है? वेस्ट मैनेजमेंट का, यानी कि जो वेस्ट चीज़ हो गया उसको ख़त्म करने का। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है इसी को। ठीक है, आत्महत्या की हत्या की थैली कहा जाता है इसको। किस कोशिकांग को पावर हाउस द सेल कहा जाता है? तो जस्ट पढ़े थे, माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका में कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण करता है? कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण करता है? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी निकाय, राइबोसोम। ये सब जो भाग होता है ना, हमारे शरीर में होता है, मनुष्य के लिए होता है, सिर्फ एक ही है जो प्रकाश संश्लेषण काम करता है, क्लोरोप्लास्ट। कौन सा कोशिकांग कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है? कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। पौधों की कोशिकाएं, पशु कोशिकाएं, जीवाणु कोशिकाएं, फफूंद। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति क्या है? कोशिका भित्ति, सेल वॉल। तो पादप की कोशिकाएं किसकी बनी होती है? पादप की, यानी पौधे की कोशिका। ठीक है। कोशिका में वसा, फैट का संश्लेषण कहाँ होता है? फैट का संश्लेषण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, रफ एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम में,
या स्मूथ एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम में या गोल्जी निकाय में? फैट का कहाँ होता है? फैट का इसका स्मूथ में होता है। फैट का होता है स्मूथ में। कहाँ होता है? और रफ में किसका होता है? प्रोटीन का। प्रोटीन का होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया ये एटीपी का निर्माण करता है। इसमें गोल्जी निकाय जो है ये फूड को ट्रांसफ़र करता है। कोशिका में प्रोटीन को संसाधित और पैक करने का कार्य करता है। कौन करता है? देखो आ गया क्वेश्चन। कोशिका में करता है इसका राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी निकाय, क्लोरोप्लास्ट। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, गोल्जी निकाय। ठीक, गोल्जी निकाय बताए थे पीछे क्लास में कि गोल्जी निकाय फूड पैकिंग करता है काम। इसका काम होता है गोल्जी निकाय में फूड पैकिंग, प्रोटीन जो भी पैकिंग करता है। इसको पोस्ट ऑफ द सेल कहते हैं इसको। कोशिका के किस भाग में कोशिकाएं द्रव साइटोप्लाज्म पाया जाता है? कोशिका के किस भाग में कोशिकीय द्रव साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं? कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच, कोशिका झिल्ली के बाहर, केंद्र के अंदर, कोशिका भित्ति के बाहर। तो जो क्या कहते हैं, कोशिका के किस भाग में साइटोप्लाज्म पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच में साइटोप्लाज्म पाया जाता है। जस्ट अभी बताए थे फिगर बना के, है ना। साइटोप्लाज्म कहाँ पाया जाता है? ये मान लो सेल वाल है, ठीक है। सेल वाल के अंदर हो गया आपको सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति हुआ ये हुआ कोशिका भित्ति। दीवार का भित्ति जो होता है बाहर वाला, ये होता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली हुआ, क्या हुआ? झिल्ली। इसमें न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। झिल्ली इसके बीच में होता है, ठीक है। ये बीच में ये सब क्या है? साइटोप्लाज्म है। एक लिक्विड फॉर्म होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जो ऊर्जा का निर्माण होता है 2 एटीपी का निर्माण होता है। 2 एटीपी का कितना? 2 एटीपी का निर्माण होता है। 2 ए बोलो या 3 बोलो, 3 एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन। यदि अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। किस कोशिका को स्वघाती थैली यानी सुसाइडल बैग कहा जाता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी निकाय। क्या होता है? लाइसोसोम को। कोशिका कौन सा कोशिकांग एंजाइमों को संग्रहित करता है? कौन सा एंजाइम कोशिका को संग्रहित करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी निकाय, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट। कौन सा होता है? एंजाइम को संग्रहित करता है। पहले तो एंजाइम कौन करेगा? लाइसोसोम करेगा ना, फिर उसको फट के फिर अपने आप पचा लेता है खुद ही। किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन निर्माण केंद्र कहा जाता है? केंद्रक, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम। क्या बोलेंगे इसको? राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली मुख्य रूप से किससे बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली मुख्य रूप से किसके बनी होते हैं? तो प्रोटीन और वसा से, लिपिड और वसा से, ठीक है। ये क्वेश्चन एक पीछे भी पूछा गया था, एक घुमा के क्वेश्चन था, ये ऐसे क्वेश्चन है, डायरेक्ट टाइप क्वेश्चन है। कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऊर्जा का उत्पादन करता है? तो क्लोरोप्लास्ट होता है। कौन सा? क्लोरोप्लास्ट। कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो केंद्रक में पाए जाते हैं। कोशिका में अपशिष्ट पदार्थों का निपटान किसके द्वारा होता है? तो वेस्ट चीज जो होता है उसको निपटने के लिए लाइसोसोम का यूज करते हैं, आत्मघाती थैली का। कौन सा कोशिकांग प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से होता है? कौन सा कोशिकांग? देखो कोशिका को जोड़ता है। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन कौन सा कोशिकांग प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से कोशिकाओं को जोड़ता है? माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, कोशिका भित्ति, लाइसोसोम। इसका आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति, ठीक है। आगे चलिए। कोशिका झिल्ली किस गुण के कारण रचनात्मक रूप से परागम्य होती है? किस गुण कारण रचनात्मक रूप से परागम्य होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
प्रोटीन की उपस्थिति के कारण, वसा की उपस्थिति, कोशिका द्रव्य, संरचनात्मक गुण। क्या होगा? संरचनात्मक गुण के कारण। कौन सा कोशिकांग कोशिका के पाचन में मदद करता है? तो फिर आ गया क्वेश्चन ये, लाइसोसोम। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? छोटी कोशिका, तो कोशिका बाद के स्पर्म, ठीक है, शुक्राणु, जो ठीक बड़ी ओवम होते हैं पेल में। आरबीसी, हीमोग्लोबिन और न्यूरॉन जो है लंबी तंत्रिका कोशिका या कृति कोशिका अलग होता है। कौन सा कोशिकांग डीएनए प्रतिकृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? कौन सा कोशिकांग डीएनए प्रतिकृति में? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, केंद्रक, क्लोरोप्लास्ट। इसका आंसर हो जाएगा डीएनए प्रतिकृति केंद्रक, केंद्रक का आंसर हो जाएगा इसका। कोशिका कौन सा भाग ऊर्जा भंडारण में काम करता है? तो जस्ट पीछे पढ़े, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका की सबसे महत्वपूर्ण क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं, गोल्जी निकाय कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। किसको कहते हैं? कोशिका झिल्ली। कौन सा कोशिकांग कोशिका के आकार को स्थिर रखता है? साइटोप्लाज्म, कोशिका भित्ति, गोल्जी निकाय, केंद्रक। क्या होता है? कोशिका भित्ति, ठीक, ये बाहर नहीं आने देते हैं। किस कोशिकांग को कोशिका का कचरा निष्कासन केंद्र कहते हैं? भाषा अलग अलग है, भाषा को अलग अलग रखे हैं इसलिए कि जब क्वेश्चन आए तो घबराए नहीं कैसे क्वेश्चन है। आंसर वही है, खाली क्वेश्चन की भाषा अलग अलग है। कभी तो आत्मघाती कहेगा आपको, कभी तो कचरा निष्कासन कहेगा, कभी अपशिष्ट पदार्थ को बोलेगा, कुछ भी बोल सकता है। तो इसका आंसर होगा, डायरेक्ट होगा आंसर लाइसोसोम। कौन सा कोशिकांग कोशिका के अंदर वसा के निर्माण में सहायता करता है? कोशिका के अंदर वसा का वही तो बताए थे, वसा के लिए लेना फैट, वसा कहाँ गया? वसा मतलब फैट हो गया ना, इसके लिए लेना स्मूथ, क्या स्मूथ लेना, तो इसमें फैट होगा। इसका आंसर तो ये हो जाएगा। आप देखना है जो मोटा हो गया ना वो हमेशा स्मूथ होना चाहता है, जो रफ हो गया वो हमेशा ज़्यादा प्रोटीन वोटीन खा के ज़्यादा रफ हो गया, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? ओवम। कोशिका के अंदर कौन सा भाग आरएनए के उत्पादन में तय करता है? आरएनए के भाग में, तो इसका ऑप्शन केंद्रक, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। तो क्या होगा? केंद्रक, न्यूक्लियस। चलिए कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ है उसको कर लेते हैं। अच्छा, नंबर गलती हो गया, वन पीछे कितना है? 58 या 108। अच्छा, नंबर गलती हो गई, इसके लिए सॉरी। चलिए, पावर हाउस के रूप में किस कोशिकांग को जाना जाता है? पावर हाउस के रूप में, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। एटीपी के उत्पादन हेतु कौन सा चक्र जिम्मेदार होता है? तो क्रेबस चक्र कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कितनी जोड़ा होता है? तो यहाँ पे 2 माइटोकॉन्ड्रिया जो क्रेबस चक्र होता है, जोड़े 4 हो गया, 4 2 जोड़े यानी 4 होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम के निर्धारण कहाँ होता है? आनुवांशिक रोग के लिए, लिंग के लिए, कोशिका विभाजन के लिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए। किसके लिए? तो सेक्स का निर्धारण होता है लिंग के लिए, फीमेल और मेल के लिए। कोशिका के किस भाग को है ना कॉर्पस लेटस कहा जाता है? कोशिका किस भाग को कॉर्पस लेटस कहा जाता है? तो इसका केंद्रक है, कोशिका भित्ति, कनिकाय या अंडाशय होगा? ओवरी। तो कार्पस लेटियन बोलते हैं, लुटियम बोलते हैं अंडाशय को। किसको? अंडाशय को। ऑप्शन नंबर डी। कोशिका विभाजन के समय केंद्रक विभाजन को कहा जाता है? केंद्रक विभाजन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कोशिका विभाजन के समय केंद्रक विभाजन को जस्ट पढ़े थे, माइटोसिस बोल दिया। क्या बोलते हैं? माइटोसिस। लाइसोसोम को किस नाम से जाना जाता है? कोशिका का पाचन तंत्र बोला जाता है क्योंकि आत्मघाती थैली है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज किसने की थी? जेम्स वाटसन ने, फ्रांसिस क्रिक ने, टैमिन एम बाल्टीमोर ने या वॉन लेवेनहुक ने?
रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टैमिन एंड बाल्टीमोर ने। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ओवम। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? पम। मानव मस्तिष्क की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मांसपेशी कोशिका, तंत्रिका कोशिका, अंडाणु कोशिका। लाल रक्त कोशिका क्या होता है? लंबी बड़ी कोशिका मानव मस्तिष्क की, तो तंत्रिका। मस्तिष्क कहाँ होता है? तंत्रिका में, ब्रेन में होता है। तो क्वेश्चन है, अंडे का सबसे बड़ा कोशिका का उदाहरण कौन सा होता है? सबसे बड़ा अंडा कोशिका किसके पास होता है? मनुष्य का अंडा, प्लाज्मोडियम का, शुतुरमुर्ग का, माइटोकॉन्ड्रिया का। प्लाज्मोडियम का सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा, सबसे छोटा होता है। इसको PPLO के नाम से, PPLO के नाम से, प्लूडोपेनिमिया लाइक ऑर्गेनिज्म के नाम जानते हैं इसको। इसका आंसर हो जाएगा सी, शुतुरमुर्ग का अंडा। 32 क्वेश्चन 132 क्वेश्चन है, मस्तिष्क की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? मांसपेशी कोशिका, तंत्रिका कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, दानेदार कोशिका, यानी ग्रेनुअल सेल ऑफ द सेरिब्लम। तो इसका आंसर क्या होगा? मस्तिष्क की सबसे छोटी कोशिका दानेदार कोशिका, यानी कि ग्रेनुअल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, ग्रेनुअल सेल ऑफ सेरिब्लम। अंडाशय ओवरी किस प्रकार की कोशिका है? जनन कोशिका, रक्त कोशिका, तंत्रिका कोशिका, उत्तक कोशिका। अंडाशय जो है ये एक जनन कोशिका है। क्या है? जनन कोशिका। कोशिका विभाजन में शुक्राणु स्पर्म जो होता है उसका कार्य होता है अनुवांशिक जानकारी का वहन करना, ऊर्जा उत्पादन करना, है ना, कोशिका भित्ति निर्माण करना और कोशिका पोषण करना। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुवांशिक जो होता है ना, जो पहले से हेरिडिटी, उसका जानकारी निर्धारण करना। एक ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यदि अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? कौन सी है? ओवम, अंडाणु है। इसी तरह क्वेश्चन लेके आएंगे और भी चैप्टर का, साइंस के, जैसे अब न्यूट्रिएंट आएगा, अलग अलग क्वेश्चन आएंगे ना। लगातार क्वेश्चन टाइम के अभाव में हम नहीं बना पाते हैं ना, हो जाएगा अब सारा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद। ज्ञानलोक एकेडमी पर आप लोगों का स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, तो कर लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद।